Dear students, welcome to your problems, my solutions. I hope you all are good and we have to discuss about today's doubt. The doubt is taken from the book NCERT of class 9th. The exercise is 7.1 and the question number is also 1. So, without wasting the time, go to the solutions. Here the question is, in quadrilateral ACBD, AC is equal to AD and AB bisects angle A so that triangle ABC is congruent to triangle ABD. So what can you say about BC and BD? हम सॉल्यूशन करने से पहले कॉन्ग्रुएंसी रूल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि कॉन्ग्रुएंसी रूल्स क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कैसे होते हैं, ठीक है, तो उस तरफ आगे बढ़ते हैं. What is congruent triangles or what is congruency? So let's take two triangles ABC and PQR. दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं. द फर्स्ट रूल इज SAS, साइड एंगल साइड. इट मीन्स दो ट्राइंगल्स में आपको दो साइड्स को इक्वल दिखाना होगा, ठीक है, दो साइड्स इक्वल होने चाहिए और वन एंगल दोनों में इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तब साइड एंगल साइड रूल हम फॉलो कर सकते हैं. नेक्स्ट रूल इज ASA. इट मीन्स एंगल साइड एंगल, जिसमें दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए दो ट्राइंगल्स में और वन साइड इक्वल होना चाहिए. यानी कि अगर दो एंगल इक्वल है, ठीक है, तो सिंपली वन साइड इक्वल होना चाहिए दोनों में, तो हम एंगल साइड एंगल रूल को फॉलो कर सकते हैं. द नेक्स्ट रूल इज SSS. इट मीन्स दोनों ट्राइंगल्स में तीनों साइड इक्वल होने चाहिए, साइड साइड एंड साइड. ओके, इट मीन्स तीनों साइड इक्वल होने चाहिए, ठीक है, तब हम साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल का यूज कर सकते हैं, ठीक है. द लास्ट रूल इज RHS. ठीक है, ये RHS रूल बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है जब दो राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, तब हम RHS रूल का यूज करते हैं, ठीक है. तो हम अब बढ़ते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ. फर्स्टली आपको लिखना है क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. सो लिखते हैं हेयर AC इज इक्वल टू AD गिवन. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि AB एंगल A को बाइसेक्ट करता है. बाइसेक्शन का मीनिंग होता है कि कोई एंगल अगर बाइसेक्ट होता है तो उसका मतलब है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है. जब B से एंगल A में बाइसेक्शन होता है तो एंगल A इधर से और इधर से दो इक्वल पार्ट में, ठीक है, तो एंगल ट्राइंगल ABC में CAB एंगल CAB इज इक्वल टू ट्राइंगल ABD में एंगल DAB इक्वल होगा, ठीक है. यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज एंगल A बाइसेक्ट्स बाय AB. ओके, एंड द थर्ड पार्ट आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है. यहाँ पे दो ट्राइंगल्स आपको नजर आ रहे हैं, ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल है, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल क्या है ABD, ठीक है, ये ट्राइंगल है आपका. ओके, तो अब थर्ड पार्ट क्या है इन दोनों में इक्वल, इनका सरफेस AB, ठीक है. ट्राइंगल ABC में भी AB सरफेस आ रहा है और ट्राइंगल ABD में भी AB सरफेस आ रहा है. दिस इज द कॉमन साइड और कॉमन सरफेस भी बोल सकते हैं आप इसे. सो हम लिखते हैं AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड. अब हम चेक करते हैं कि इन दो ट्राइंगल्स में क्या क्या पार्ट इक्वल हुए हैं. वन साइड, वन एंगल एंड देन सेकेंड साइड, ठीक है. तो हम SAS रूल को फॉलो करते हुए ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं. सिंपल, आपको बस
दो ट्राइंगल्स में कोई भी तीन पार्ट को इक्वल शो करना पड़ेगा, फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि वो कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से इक्वल हुए हैं, ठीक है। उस रूल को फॉलो करते हुए आपको कॉन्ग्रुएंट शो करना पड़ेगा, ठीक है, और वही आपका आंसर होगा, ठीक है। बट अभी क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है, क्वेश्चन अभी बाकी है। क्वेश्चन में लास्ट में पूछा गया है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC ये साइड एंड BD ये साइड, ओके। इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? सो जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है, एक रूल है CPCT, इट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक है। सो बिकॉज ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, सॉरी यहाँ पे D लिखना था, C लिखा हुआ है, सॉरी। सो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो हम सिंपली BC एंड BD को भी इक्वल दिखा सकते हैं बाय CPCT। आप CPCT का फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, बाय द वे ये आंसर है। आपको CPCT का फुल फॉर्म लिखना है तो आप लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग parts of congruent triangles। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Subscribe to our channel to get solution of your any question in physics, chemistry, mathematics and English from class 6 to class 10th. You can ask your question through our given Gmail address or in the comment section. Shortly after receiving your question, we will send the solution to you through video. Till then, take care, meet in the next video.